ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के हलेना में शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री नवचेतना केंद्र के तत्वावधान में 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ शुरू हो गया है, जिसके बाद पांडाल गायत्री मंत्रों से गूंज उठा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भीलवाड़ा के शाहपुरा में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल आज भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा दौरे के दौरान शाम को डाक बंगले में पत्रकारों से मिले। यहां मेघवाल राज्य सरकार के बजट पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों पर कुछ भी खुलकर नहीं बोले। मेघवाल ने सवाल पर कहा है कि मैं स्पीकर हूं और उसके नाते मुझे इसके बारे में कोई वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। शाहपुरा को बजट में सौगात के सवाल पर कहा, जो आएगा वो बजट में सामने आएगा। चूरू के सरदार शहर में कस्बे की बीकानेर रोड की हालत खराब है और बीकानेर रोड पर बसी बस्तियों का गंदा पानी रोड पर आ रहा है और नगर पालिका द्वारा इस पानी की व्यवस्था के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, फिर भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे आमजन और रोड पर चलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ ने बताया कि सरकार को इसको प्रस्ताव बनाकर भेजा है और जयपुर ने टीम ने आकर निरीक्षण कर लिया और जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। नागौर के खीवसर में गाय को बचाने के चक्कर में बाइक फिसली, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसलमेर के फतेहगढ़ के धारती गांव में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जहां दोनों ने पानी के टांके में डूबकर जान दे दी। भरतपुर के पहाड़ी जुरहरा पहाड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए घाटमीका और घिसेड़ा के जंगलों से विस्फोटक से भरी एक आयशर केंट्रा गाड़ी को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने गाड़ी से 2 जनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गाड़ी से 207 कार्टून बूस्टर, 750 मीटर फ्यूज तार और बत्ती बरामद किए हैं। डूंगरपुर के चौरारी में चौथी साल 84 पंजाब समाज की ओर से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। उंडवा में आयोजित कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही समाज के 20 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। टोंक के देवरी में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। नाले का पानी गलियों में भरने से लोग परेशान हैं और नाला निर्माण और मरम्मत करवाने की मांग कर रहे हैं। अजमेर की मसूदा कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पेट के कीड़े मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलाने के कार्यक्रम रखा गया। वहीं इस मौके पर कस्बे के अनेकों बच्चों ने दवाई पी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में रसद विभाग के परिवर्तक निरीक्षक ने कस्बे के कटुमर रोड पर स्थित एसडीएम कार्यालय में राशन डीलरों की एक बैठक ली और बैठक में राशन डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के शेरगढ़ पिलवा स्थित निजी स्कूल प्रांगण में फ्रांस से आए 35 सदस्यीय दल ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरण की। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विदेशी मेहमानों का राजस्थानी परंपरानुसार भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। आपको बता दें कि फ्रांसीसी सदस्य पेशे से अध्यापक हैं और प्रतिदिन जहां भी रुकते हैं वहां के नजदीकी विद्यालयों में सेवा के रूप में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान करते हैं। जोधपुर के शेरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 2 ही चिकित्सक हैं, जिनमें से एक चिकित्सक डॉक्टर रामनिवास बिश्नोई को प्रतिनियुक्ति पर सेतरावा गांव में लगा दिया गया है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण शेरगढ़ पहुंचे और उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर प्रतिनिधि युक्त के आदेश निरस्त करवाने की मांग की है। नागौर के डीडवाना रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार दिल्ली से जोधपुर जाने वाली ट्रेन डीडवाना से डेगाना के लिए रवाना हुई और इसी दौरान सिंधी तालाब के पास युवक ट्रेन के सामने कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के पिड़ावा में 16 साल का फरार स्थायी वारंटी आरोपी को पुलिस ने उन्होंने नागेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नगर में जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर जुलूस और शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर सभी को सृष्टि निर्माता के जन्मदिन की बधाइयां दी गई। उपाध्यक्ष ने उपस्थिति सुधार और कुमावत समाज जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आदिकाल से भगवान विश्वकर्मा अपने विशिष्ट शिल्प ज्ञान और विज्ञान के कारण न सिर्फ मानवों बल्कि देवताओं के लिए भी पूजनीय और वंदनीय है। भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण किया। साथ ही देवताओं के लिए पुष्पक
विमान के आविष्कार सहित समस्त देवताओं के लिए भवनों और उनके दैनिक उपयोग को दिव्य वस्तुएं भी बनाई है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर सांवलियाजी कस्बे में पिछले 40 वर्षों से संचालित पुस्तकालय और वाचनालय बंद पड़ा है, जिसे वापस चलाने को लेकर सदस्य मनोहर जैन, पूर्व सरपंच मदन लाल जारोली सहित ग्रामीणों ने मंदिर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पुनः सुचारू करने की मांग की है। भरतपुर के रूपबास में 3 फेज की लाइन से कनेक्शन नहीं होने पर महिला जयन से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला जयन ने थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि जयन कार्यालय में करीब 4-5 दिनों से महिला जयन के साथ मारपीट कर सरकारी कागजातों को फाड़ दिया था। पुलिस ने घायल महिला जयन का चिकित्सकों से मेडिकल मुआयना कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र के लाखनपुर गांव में छप्पर पोस्ट में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। बीकानेर के कोलायत इलाके में लगे सोलर प्लांट की सुरक्षा और निगरानी करने वाली कंपनी के खिलाफ गजनेर थाने में 3800 सोलर प्लेट चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के आमेट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह अरविंद लोढ़ा ने विद्यालय में बैठने के लिए 50 टेबल और 50 कुर्सियां भेंट की। धौलपुर के बाड़ी में कलेक्टर शुचि त्यागी ने सभी ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को सरपंचों की बैठक ली, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई और प्रगति को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। नागौर के मेड़ता सिटी आर राजकीय आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रवेश द्वार का उद्घाटन राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौड़ करेंगे। जोधपुर के बावड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गणित विषय के शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं राबामावी के एसएसए कार्यालय में शिक्षिका मंच का कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। शिक्षिकाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। जोधपुर के बावड़ी में लाइफस्टाइल डिजीज अवेयरनेस बाईसाइकिल रैली का बालिका स्कूल में स्वागत किया गया। जहां रैली 7 फरवरी को बीकानेर से रवाना होकर विभिन्न गांवों में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए जोधपुर पहुंची। इस रैली में देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 80 मेडिकल छात्र भाग ले रहे हैं। रैली के कस्बे में पहुंचने पर बालिकाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने जुक्तिनाथ महाराज धुना के महंत बुद्धनाथ महाराज से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बेनीवाल ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के कारण किसान और युवा वर्ग प्रदेश में पीड़ित है। ऐसे में प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार लोगों को राहत देकर परिवर्तन ला सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि जन समस्याओं और किसान हितों की मांगों को लेकर आगामी बजट सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के कुशासन से जनता पस्त हो चुकी है और भाजपा और कांग्रेस पार्टी की रीतियों और नीतियों से आमजन में काफी आक्रोश है। बेनीवाल ने उम्मीद जताई कि आगामी चुनावों में इस बार तीसरा मोर्चा अपनी ताकत दिखाएगा। सीकर के धोद कस्बे में जिला कृषि आदन विक्रेता संघ का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि किसान इस अभियान से जुड़कर अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान पा सके। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अलवर के गोविंदगढ़ थाना में सीएलजी मीटिंग की गई, जिसमें लोगों को वाहन चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करें और मुख्य चौराहे पर कैमरे लगवाने की बात कही गई। वहीं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर ही ड्राइविंग करने की सलाह दी गई। भरतपुर के रूपवास में पीने के पानी में तैर रहे कीड़ों से कस्बे वासियों के स्वास्थ्य के साथ जलदाय विभाग खिलवाड़ कर रहा है। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारियों से शिकायत के बावजूद भी इसके सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बाड़मेर के कल्याणपुर में नायब तहसीलदार ने पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं, जहां क्षेत्र की सब्जियों की दुकानों की जांच कर पॉलिथीन की थैलियां जब्त की गई।
वहीं नायब तहसीलदार फटकार लगाकर पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए और पॉलिथीन से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी गई। गाय भी पॉलिथीन खाकर मौत का शिकार हो रही है। अजमेर के मसूदा में विद्युत विभाग के ठेकेदार और लाइनमैन पर कनेक्शन करने के एवज में रुपए लेने का आरोप लगा है। जब मसूदा विद्युत विभाग के ठेकेदार और लाइन पर श्यामगढ़ निवासी विधवा महिला ने अपने घर विद्युत कनेक्शन करवाने के एवज में 2000 रुपए पोल लगाते वक्त और 2000 लाइन खींचने के वक्त देने का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा के फुलिया कला में भाजपा ग्रामीण मंडल की पहली बैठक में भाजपा मंडल नवगठित किया गया, जहां जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने बैठक को संबोधित किया और मंडल की 15 पंचायतों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली के देसुरी में सादड़ी पुलिस को रणकपुर मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड आवास में गत 17 दिसंबर को पत्नी की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को फालना रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। मृतका पूजा की हत्यारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ 24 नवंबर को शादी हुई थी। दोनों ने घटना के 2 दिन पहले ही रणकपुर जैन मंदिर में ड्यूटी संभाली थी। रणकपुर जैन मंदिर में दोनों पति पत्नी सिक्योरिटी गार्ड थे। पति ने अपनी पत्नी पूजा का तकिए से मुंह दबाकर और बेल्ट से गला घोंचकर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस मामले में मृतका की मां ने सादड़ी पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत कर हत्यारे दामाद और ससुराल पक्ष पर 2 लाख की दहेज राशि की मांग पूरी न करने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में रसीदपुरा के पास टोल बूथ पर फतेहपुर के पूर्व विधायक दिलसुख राय चौधरी के साथ टोल कर्मियों द्वारा हाथापाई का मामला सामने आने के बाद टोल हटाओ संघर्ष एक बैठक लक्ष्मणगढ़ के मुख्य बस स्टैंड के पास आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पूर्व विधायक दिलसुख राय चौधरी के साथ हुई हाथापाई के मामले को गंभीर बताते हुए कड़ी निंदा की गई। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए लोगों ने टोल कर्मियों के पुलिस प्रशासन की सांठगांठ होने का आरोप भी लगाया है। बैठक में पंचायत समिति के उप प्रधान मुकेश वर्मा, सरपंच बनवारी ढाका, नरेंद्र बाट, बहुजन समाज पार्टी के जिला मंत्री मुकेश राड़, करनी सेना के जिला अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में टोल कर्मियों की तानाशाही और नियम के खिलाफ रसीदपुरा के पास टोल बूथ को हटाने के लिए एक नीति के तहत संघर्ष करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में धीरधर चोटिया गांव में खेत में बनी ढाणी में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। टोक के देवली में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और लोग छतों पर भी जाने से डर रहे हैं। वहीं करीब आधा दर्जन लोगों पर हमला हो चुका है। टोक के उनियारा में ओडीएफ की गई ग्राम पंचायतों में औपचारिकता हो रही है। वहीं लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं। महचकागरों में कई ग्राम पंचायत ओडीएफ कर दिए गए हैं। झालावाड़ के खानपुर में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह ने सारोला एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को अवैध हथियार की कार्रवाई के मामले में लाइन हाजिर किया है। अलवर के रामगढ़ रूपा रेरा नदी में अवैध तरीके से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और 50 से अधिक स्थानों पर खुदाई चल रही है। वहीं पुलिस प्रशासन की सह पर अवैध धंधा हो रहा है। चूरू के रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर एक निजी बस पलट गई। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना राजल देसर और परसेनों के बीच की है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र में घरेलू बिजली बिल डबल आ रहे हैं। वहीं लोग पहले नोटबंदी से तंगी झेल रहे थे, उसमें बड़ी बिजली के बिल घी में आग डालने का काम कर रहे हैं। झुंझुनू के चिरावे में चिकित्सकों के एक झगड़े में एक नवजात की मौत हो गई। वही समय पर एनेस्थेसिया नहीं देना कारण बताया जाता है। करौली के मंडरायल में जुआ खेलते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और जुआरियों से ताश की गड्डी और 1050 रुपए भी बरामद किए गए। हनुमानगढ़ के नौहर में आबकारी पुलिस ने एक जीप से 480 पवे शराब बरामद की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ के संगेरिया वार्ड 8 के निवासियों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देकर पार्क निर्माण नहीं करवाने की मांग की है। अलवर के राजगढ़ धमरेड़ा गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी आम रास्तों पर भरा है। ग्रामीणों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं शिकायत के बाद भी ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होती। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्थानीय बार संघ के अधिवक्ताओं ने विधायक द्रौपदी मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर रावतसर में आरएए कोर्ट मंजूर करवाने की मांग की है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया कि क्षेत्र के राजस्व मामलों में आमजन को नौहर जाना पड़ रहा है। टोक के मालपुरा जानकीपुरा खान से सोने के सिक्के मिलना जारी है। अब तक लोगों को 164 सिक्के मिल चुके हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ बागोरिया की ढाणी में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पेयजल की समस्या, स्कूल प्रशासन टैंकर मंगवाकर पेयजल आपूर्ति कर रहा है। ग्राम पंचायत को शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। जालोर के जसवंतपुरा कस्बे में विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र बनाने के लिए विधिक चेतना शिविर का आयोजन होगा। भीलवाड़ा के फुलिया कला में भाजपा ग्रामीण मंडल की पहली बैठक आयोजित की गई।
बैठक को भाजपा मंडल जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने संबोधित किया। बैठक में मंडल के 15 पंचायतों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालोर के आहोर उपखंड मुख्यालय पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उद्घाटन के अभाव में 6 महीने गुजर जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। कोटा के इटावा में लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र के लोगों का सपना साकार होने लगा है। वहीं 102 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल के पिलरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये पुल प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में अवैध बजरी खनन रोकथाम पर एसडीएम मूल सिंह राजावत ने कार्रवाई की है। वहीं करीब 1,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अजमेर के विजयनगर कृषि उपज मंडी में नई फसल सरसों की आवक शुरू हो गई है। करीब 50 बोरी सरसों की आवक शुरू हो गई है। भरतपुर के पहाड़ी में 85 किलो गोमांस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला गोपालगढ़ पुलिस थाने का है। अजमेर के रूपनगर में स्विफ्ट कार और बाइक ने टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मेगा हाईवे परबतसर रोड पर हुआ। घायल रामदेव को रूपनगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर किशनगढ़ रेफर कर दिया गया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में 12 और झालावाड़ जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। इनामी डकैत दीवान सिंह को धर दबोचा गया। झालावाड़ के बकाली पंचायत की साधारण सभा की बैठक में बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। वहां अभी भी टैंकरों से सप्लाई हो रहा है। अजमेर के भिनाए एकल सिन्हा गांव में बहुषड्यंत्र पूर्वक मासूम बच्चों की हत्या का मामला सामने आया। झालावाड़ के झालरापाटन में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटकर ट्रांसफार्मर उतारे और तीतरवास फीडर के क्षेत्र में बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ के अकलेरा जल स्वावलंबन के दूसरे चरण में हुए कामों में खामियां सामने आने लगी है। वहीं एसडीएम ने जिला परिषद सीईओ को रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस टैंक के निर्माण में बड़ी खामी रखी जा रही है, जिससे बरसाती पानी इसमें एकत्रित नहीं हो पाएगा। चूरू के तारानगर में वकीलों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर निःशुल्क या सस्ती दर पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने और निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने सहित 5 सूत्रीय मांगों की मांग की है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।